हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे 17.16 पे काम करते हुए इंडिया विक्स नजर आ रहा है। 2.50% का फॉल है इन टोटल। अगर देखें तो फ्राइडे के दिन में लगभग 5% का फॉल और आज के दिन में 2.50% का फॉल। ओवरऑल इंडिया विक्स 17.50 के नीचे काम करता हुआ दिख रहा है और अब जब तक ये 18 के नीचे काम करेगा आपको मार्केट के अंदर में स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। वोलाटिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अगर कम देखने को मिले तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी यूज की जा सकती है। निफ्टी की बात करते हैं, 16,278 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 16,300 के आसपास में रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेजिस्टेंस हैं, जो कि शुरू हो जाती है 16,220 के बाद में। मार्केट उसके आसपास ठहरने की कोशिश किया एंड बाद में दिन के हायर रेंज पे जाके क्लोज करता हुआ नजर आया। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन निफ्टी की तरफ से आते हुए नजर आया एंड बैक्ड बाय बैंक निफ्टी। लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से क्लियर कट आते हुए दिखी हुई है। जो एचडीएफसी का रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं आया था, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा मार्केट में शुरुआती घंटों में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में बढ़िया रिकवरी 35,350 के आसपास में जाके बैंक निफ्टी ने भी क्लोज दिया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें, दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं और दिन के दौरान प्रीमियम निफ्टी की बढ़ते हुए नजर आई। बैंक निफ्टी की थोड़ी प्रीमियम कम हुई है, लेकिन निफ्टी की प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आई। ओवरऑल निफ्टी के अंदर फ्राइडे को दिन में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और आज मजबूत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? फ्राइडे को जो हमने ट्रेड कंटिन्यू किया था और जो चैनल में शेयर किया हुआ था, वो एक राइटिंग बैक्ड बाय दी 15,500 पी एंड 16,300 का हमने एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ था, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शायद से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आए। 21 रुपीज़ के आसपास की बाइंग थी इसकी और इसे 60 रुपीज़ के आसपास में हमने सेल कर दिया। इसमें 60 रुपीज़ के आसपास में प्रॉफिट बुक किया हुआ। सो इफ़ यू लुक एट दिस, यस, ये 60 रुपीज़ के आसपास में इसने प्रॉफिट बुक किया। क्लोजिंग होते होते ये 94 तक चला गया, लेकिन स्टॉप लॉस लगाया था हमने, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 60 पे, वो हिट होता हुआ नजर आया। एक दूसरा हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ये ट्रेड बेसिकली एक्सपायरी के हिसाब से लिया है। 16,500 का कॉल ऑप्शन है, 15-16 रुपए के बीच में लेने की बात थी एंड टारगेट 50 प्लस के आसपास का एक्सपेक्टेड है। फिलहाल अभी कितने पे काम कर रहा है, एक मिनट, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। फिलहाल काम कर रहा है अराउंड 22 रुपीज़ के आसपास में फिलहाल काम कर रहा है। सो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा और क्यों ये ट्रेड दिया था मैं निफ्टी के ऊपर मैं जब बात करूंगा तो उस टाइम पर डिस्कस करूंगा। एक ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में फिलहाल एमटीएम 8,000 रुपीज़ के आसपास में है। ये हमने सितंबर मंथ का ट्रेड ले रखा हुआ है। सो ये सारे के सारे ट्रेड जो हैं ये लाइव मार्केट के अंदर में हमने शेयर किए हुए थे। इनके साथ अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मार्केट की बात करते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आप देखेंगे 105 के आसपास में पहुँच गया है। कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, ओवरऑल ऐसा देखने को मार्केट में कंटिन्यूसली, अगर 3 में से 2 फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, 1 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव हो रहे हैं, 1 पॉजिटिव होता है, ऐसा फैक्टर देखने को मिल रहा है। और आज के लिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो $105 के आसपास में आ गया। नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है, जो अभी इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी। जब ये 105 110 के ऊपर टिकेगी तब थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आता हुआ नजर आ सकता है। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें, कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल्स दिखाते जा रहा है, 79.96, इनफैक्ट दिन के दौरान लगभग 80 के ऑलमोस्ट 80 पे पहुंच भी गया था। थोड़ी सी वहाँ से रिकवरी आते हुए नजर आई, हल्की फुल्की 4 पैसे की, ज़्यादा कुछ नहीं। सो यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक चीज़ जो पॉजिटिव आज दिन के दौरान है वो एफआईआई की नेट बाइंग है। एफआईआई 1600 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आए थे फ्राइडे के सेशन में और आज के दिन में 156 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए नजर आए। डीआईए ने भी आज हाथ रोका नहीं, 844 करोड़ की खरीदारी। तो ओवरऑल दोनों को मिला के देखें तो नेट बायर है दोनों और लगभग 1000 करोड़ के आसपास की आज मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया, निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली हुई है। फ्राइडे को भी थी और आज के दिन में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला हुआ है। सो ओवरऑल ऊपर के लेवल पे क्रूड ऑयल और जो डॉलर इंडेक्स है अपना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई की तरफ से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली हुई है, शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आ रही है। सो ये पॉजिटिव इंडिकेशन और नेगेटिव इंडिकेशन ओवरऑल फिलहाल के टाइम पे। ना बात करें निफ्टी के बारे में तो निफ्टी ने जो क्लोज किया है वो 8 जुलाई के हाई पॉइंट के आसपास में है।
अब कल का आधा घंटा यानी 9:45 10 o'clock तक की बात कर लीजिए, अगर ये 16,300 के ऊपर टिक के काम करता हुआ नज़र आता है सो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और इस ब्रेकआउट में अगर रैली आई यानी ब्रेकआउट कंफर्म होता है जो कि 16,350-60 के बाद में होगा, अगर वो ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ आपको नज़र आता है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप एक बार ऊपर की तरफ में 16,450 16,600 700 के लेवल्स देख सकते हो आने वाले दिनों के अंदर में। नीचे की तरफ सपोर्ट भी है और सपोर्ट का बात करते हैं, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये फ्राइडे के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था एंड उसी के आसपास में जाके ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लिया है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको 16,237 के आसपास में अगर मिलता है, 200 के आसपास में मिलता है तो बाय करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से एग्रेसिव ट्रेडर के लिए निफ्टी 16,200 से 225 के रेंज में एक बार बाइंग करनी चाहिए। 16,200 का कॉल ऑप्शन लेके बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, आज का गैप अप ओपनिंग जो था तो थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। 16,130-25 के आसपास में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो 20 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ टारगेट आपके लिए बनेगा 16,300, 16,350 की बात कर लीजिए, 16,450 की बात करिए। 16,450 अगर सस्टेन करता है तो आप आने वाले दिनों में 16,600 तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात हो गई निफ्टी में लॉन्ग करने की। अब शॉर्ट करने की बात करते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल और आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। सो शॉर्ट करना है, शॉर्ट करिए। कल भी हमने ये ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, शॉर्ट करना है करिए, कोई गल नहीं। 16,300 के आसपास में एक पुट ऑप्शन लेके आप काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रिक्ट 16,360 के आसपास का और नीचे की तरफ में टारगेट 16,200 16,150 के आसपास का है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितना भी आपको डिप देखने को मिला है, हर डिप के अंदर में बाइंग इनिशिएट हुई है। सो इन लेवल्स के आसपास में जाते ही आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन पे और क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। सो अगर मैं पुट से शुरू करते हैं, 16,200 पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे लगभग 1,16,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 16,200 पे। आज ही के दिन में 1,08,000 का एडिशन हुआ है और ये अपने आप में बहुत बड़ा एडिशन है, बहुत बड़ी राइटिंग है। ये राइटिंग आई कहाँ से? आप यहाँ पे नज़र डालिए, आपको अनवाइंडिंग होते हुए 35,000 13,000 की अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आ रही है, 12,000 की भी अनवाइंडिंग हुई है। सो ये यहाँ से निकल के राइटिंग करने आए हैं। अब 16,000 पे आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 1,27,000। एग्रेसिव राइटिंग 16,200 पे हुई है। कहीं ना कहीं कुछ एग्रेसिव ट्रेडर ये मान रहे हैं कि शायद 16,200 नहीं टूटेगा, बट मार्केट है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा सकता है और अगर उन लेवल्स के आसपास में आता है तो एज अ ट्रेडर बाइंग करने की बात की गई है। सेकेंड चीज, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली है, बट राइटिंग कहाँ हो रही है उस पर भी नजर डालिए। कल के दिन में 16,600 पे राइटिंग हो रही थी फ्राइडे को, आज 16,800 के नीचे राइटिंग हो रही है। 16,800 का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है। लुक एट दिस, ये जो लेवल आप देख रहे हो ये 16,800 के आसपास है। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि इस वीक में 16,800 तक नहीं जाएंगे। तो अगर 16,500 भी चला गया अपना काम तो हो गया ना, मत जाओ 16,800 तक, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं उसको। 16,500 का टारगेट मंथ की स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था, इस महीने का है फिलहाल के टाइम पे। सो ओवरऑल पूरी स्ट्रेंथ देखते हुए अगर समझे तो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बने हैं जो कि बुल्स को सपोर्ट करते हैं, 3 एंड 4 के अंदर में शॉर्ट्स बने हैं जो फिर से बुल्स को सपोर्ट करते हैं। कल अगर मार्केट यूएस मार्केट ठीक ठाक काम करते हुए, आज रात को इनफैक्ट ठीक ठाक काम करते हुए नज़र आते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी बना के रखते हैं, सो ज़्यादा चांसेस है कि कल हम अच्छा काम करते हुए दिख सकते हैं मार्केट के अंदर में। बैंक निफ्टी कंप्लीट लीडरशिप में आते हुए नजर आ रहा है और इस लीडरशिप के चलते आप 35,600 और 500 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। ब्रेकआउट कब होगा? ब्रेकआउट आप 36,000 के ऊपर देखिए। इनफैक्ट शॉर्ट ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं इसे, लेकिन अगर 35,600 के ऊपर क्लोज कर दिया तो एक बार एक कंफर्मेशन मान के चलिए कि आप 36,000 तक जा सकते हैं। और एक बार अगर 36,000 के ऊपर का कंफर्मेशन आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए जो टारगेट्स बनेंगे वो 36,700 37,000 ये टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट 36,800 से 37,000 के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। यही रीज़न है हमने बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर रखा है, वो भी अगस्त महीने के लिए। 15 मिनट्स के चार्ट पे कैंडल देखिए, आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए, एकदम
कंटिन्यूसली बाइंग। फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशन नहीं था, 1045 तक ऐसा कुछ होते हुए नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूसली बाइंग, और इसने ही निफ्टी का मूड ठीक ठाक किया हुआ है। सो फिलहाल क्लोजिंग 35,400 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,600 के आसपास में। इसके लिए एक ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर कल की क्लोजिंग 35,600 के ऊपर की मिलती है तो 35,600 का कॉल ऑप्शन लेके जाइए। स्टॉप लॉस ओवरनाइट आप लगा नहीं सकते हैं, लेकिन परसों के दिन अगर मार्केट नीचे आने लगे और नीचे आके वो लेट मी 35,350 का लेवल आता है, नीचे आते हुए 35,350 यानी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये नीचे आके तोड़ देता है तो निकल जाइए, नहीं तो 36,200 के लिए एक बार काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर स्ट्रेंथ कंटिन्यू हुई कल के दिन तो फिर मज़ा आ जाएगा। नीचे की तरफ आप सपोर्ट देखिए, बढ़िया है। अगर मान के चलिए डिप देखने को मिलता है और उस डिप के अंदर में हमें लेवल मिल जाए 35,000 से लेके 100 से लेके, लेट मी शो यू दिस लेवल, ये देखिए 35,170 से लेके 35,133, यानी 100 से लेके 150 की बीच की बात कर रहे हैं। अगर मिल जाए 35,150 से लेके 35,100 के बीच की लेवल मिले तो 35,200 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए एंड स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप। 35,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम 35,970 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लगभग 230 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं बात किया हमने। सो ये स्टॉप लॉस हमारा 230 पॉइंट के आसपास है। ऊपर की तरफ में 35,500 35,600 के रेंज के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। बेचना चाहिए क्या? जिस तरह का ये लीडरशिप दिखा रहा है, डेफिनेटली बेचने की हिम्मत फिलहाल तो नहीं होने वाली है। सो एक बार बेचने के बारे में हम सोच सकते हैं 36,000 के आसपास में। स्टॉप लॉस क्या लगा लेंगे? स्टॉप लॉस लगा लेंगे 36,150 के आसपास का। तो इन केस गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, डॉलर इंडेक्स बराबर काम नहीं कर रहा है, सो आप 36,000 के आसपास में एक बार पुट ऑप्शन लीजिए, 36,130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है वो 35,600 का, 35,400 का। एक बार इसके लिए काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि मार्केट फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन चैन पे देख लीजिए क्या एग्जैक्टली हो रहा है। क्वाड्रेंट 1 एंड 2 के अंदर में लॉन्ग्स बने हैं, भरपूर लॉन्ग्स बने। इनफैक्ट क्वाड्रेंट 2 और 3 के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, जो दोनों ही जगह आपको बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें राइटिंग की, सो राइटिंग आपको 35,000 पे देखने को मिलेगी, राइटिंग आपको 35,200 पे देखने को मिलेगी, इनफैक्ट 35,300 पे भी देखने को मिल रही है। 35,000 के नीचे 34,800, 34,900 इन सब लेवल्स पे आप देखिए कंटिन्यूसली राइटिंग देखने को मिल रही है। सो ये बुल्स को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। और कॉल्स में देखिए अनवाइंडिंग 24,000, 24,000, 28,000। सो ये जो राइटिंग करके गए थे मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वो आज फंसते हुए नजर आए। लॉन्ग्स कहाँ तक बन रहे हैं? लॉन्ग्स नीचे में काफ़ी दूर तक, 37,200 तक। तो क्या 37,000 जाएगा? बोल नहीं सकते। 36,000 तक जाए अपना टारगेट, 34,900 का टारगेट था, फिलहाल 35,200 पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट 35,900 के आसपास का है। अगर वो अचीव हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं अचीव हो रहा है तो भी कोई गल नहीं। आप फिलहाल यहाँ पे आज के काम के हिसाब से थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव। फिलहाल SGX निफ्टी भी निगेटिव काम कर रहा है 33 पॉइंट, लेकिन नेस्डैक पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहा है। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा US मार्केट थोड़ा सा आज पॉजिटिव काम करता हुआ नजर आए। FII की बिकॉली कम हुई है, खरीदारी कंटिन्यू रहे, जिसके चलते हुए आपको मार्केट में नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी प्ले जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।